Hello students, today we will discuss about the chapter number 4, 12th class and exercise second, question number 7. देखिए 6 क्वेश्चन तक हमने डिस्कस कर लिया। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो आप नेक्स्ट क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। प्रैक्टिस के बिना आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसलिए बेहतर है कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। लेकिन जो ये क्वेश्चन है ये भी बिल्कुल पिछले क्वेश्चन के ऊपर ही डिपेंड करता है। कैसे? अगर आप टेक कॉमन x फ्रॉम कॉलम 1, y फ्रॉम कॉलम 2 एंड z फ्रॉम कॉलम 3। अगर आप कॉलम 1 में से x कॉमन ले लो, कॉमन सेकंड में से y कॉमन ले लो, कॉमन थर्ड में से कॉलम थर्ड में से z कॉमन ले लो, तो क्या बनता है? ये बनता है हमारे पास 1 1 1 और x स्क्वायर में से x बचता है, y बचता है, z बचता है, x स्क्वायर बचता है, y स्क्वायर बचता है, z स्क्वायर बचता है। आई थिंक जो पीछे वाला क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन है ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बस यहाँ पर उस क्वेश्चन में यहाँ पर आई थिंक क्यूब था और यहाँ पर स्क्वायर है, तो वहां पर हमने क्यूब का मूल लगाया था, तो यहाँ पर हमने स्क्वायर का मूल लगाना है। चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में हमने आइडिया वाइज 2 क्वेश्चंस को मिक्स कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन 7 हमें सिखाता है कि हम कॉलम 1 में से कैसे x को कॉमन ले सकते हैं, रो 1 में सॉरी, रो 2 में से कैसे y को कॉमन ले सकते हैं और रो 3 में से कैसे z को कॉमन ले सकते हैं। टेक कॉमन x y z फ्रॉम रो 1, रो 2 एंड रो 3। ओके, अगर आपने रो 1 में से x को कॉमन ले लिया है, रो 1 में से x को कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा? यहाँ पर बचेगा 1 x क्यूब 1 y क्यूब 1 z क्यूब बच गया। अब आपने एक बात सीखी थी जब बेसिक कर रहे थे कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देते हैं, अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देते हैं तो वो जो मैट्रिक्स होगी उसका डिटरमिनेंट चेंज नहीं होगा, उसका डिटरमिनेंट हमारे पास सेम रहेगा। तो चलिए मैं इस मैट्रिक्स को ट्रांसफर कर देता हूं। 1x क्यूब 1 y क्यूब 1 z क्यूब। इसका आंसर मैंने पीछे निकाला था क्वेश्चन 6 क्वेश्चन में। इस डिटरमिनेंट का आंसर क्या है मेरे पास? इसका आंसर है मेरे पास x माइनस y, y माइनस में z माइनस में x एंड x प्लस y प्लस z। ये हमारे पास आंसर है। इट मीन्स मेरे पास जो कंप्लीट क्वेश्चन है, कंप्लीट क्वेश्चन की वैल्यू हमारे पास बन गई है और आंसर आ गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में हमने प्रूव करना है कि a माइनस बी एंड b माइनस c इंटू में c
3 नंबर 111 है, इट मीन्स टारगेट वही है कि दो नंबर्स को जीरो करना है और फिर उसको एक्सपेंड करना है। हमने सोच लिया कि मैं एक तो a माइनस बी बनाऊंगा। a माइनस बी कब बनेगा? जब c कट जाएगा और b माइनस में आएगा। और एक b माइनस c बनाऊंगा, इट मीन्स मैं रो 2 के प्लेस पर रो 2 माइनस में रो 1 कर देता हूं और रो 3 के प्लेस पर रो 3 माइनस में रो 2 कर देता हूं। ओके, इट मीन्स रो 1 सेम रहेगा 1 b प्लस सी एंड b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर सेम रहेगा। यहां पर आएगा 1 माइनस में 1 c प्लस में a माइनस में b माइनस में c स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर माइनस में c स्क्वायर एंड 1 माइनस में 1 a प्लस में b माइनस में c माइनस में a एंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर। ओके, इट मीन्स हमारे पास कंप्लीट बन गया है 1 0 0 b प्लस c, c कट गया, इट मीन्स a माइनस में b, a से कट गया, इट मीन्स b माइनस में c एंड यहां पर है हमारे पास b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और a स्क्वायर से कट गया b स्क्वायर माइनस में c स्क्वायर। ओके, हमारे पास कंप्लीट नंबर बन जाएगा 1 0 0 एंड a माइनस बी यहां भी है और a माइनस बी यहां भी है, तो क्यों ना मैं a माइनस में b को और b माइनस में c को कॉमन ले लेता हूं। b माइनस c यहां से कॉमन आया और a माइनस b यहां से कॉमन आया। यहां बच गया मेरे पास b प्लस c, यहां से a माइनस b तो कॉमन आ गया। इस पेयर में हमारे पास क्या है? इस पेयर में हमारे पास है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। इट मीन्स यहां पे भी 1, यहां पे भी 1, यहां बच गया मेरे पास b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। यहां है a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर था, a प्लस बी इंटू a माइनस बी आना था, बट a माइनस बी बाहर निकल गया, a प्लस b बच गया और यहां से आया मेरे पास b प्लस c। चलिएगा 1 को ही एक्सपेंड करना है, दो नंबर तो जीरोस हैं, जीरो को एक्सपेंड करने का कोई बेनिफिट है नहीं हमारे पास कंप्लीट बन गया है a माइनस में b एंड b माइनस में c एंड 1 इंटू 1 1 a प्लस b एंड b प्लस c। ओके, a माइनस में b माइनस में c, इन नंबर्स की मल्टीप्लाई माइनस इन नंबर्स की मल्टीप्लाई, माइनस a माइनस b से b कट गया। ये बन गया हमारे पास a माइनस में b माइनस c एंड c माइनस a। ओके, इट मीन्स हमारे पास आ गया है a माइनस b माइनस c एंड c माइनस a। 9th क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट हो गया है। चलते हैं हम 10th क्वेश्चन की ओर। चलिए 10th क्वेश्चन में फिर से वही बात है, कॉलम 1 में 3 1 1 की 3 एंट्रीज हैं, हम किन्हीं 2 एंट्री से शुरू कर देंगे। ऐसा नहीं है कि हम
कुछ फिक्स है कि हम फर्स्ट एंट्री को सेकंड एंट्री को जीरो करेंगे। आप जिसको चाहे उन एंट्री को जीरो कर सकते हो। अब तो हमारे पास कोई टारगेट भी नहीं है कि हमें a माइनस बी या b माइनस सी बाहर लेकर आना है, हमें तो डिटरमिनेंट जीरो दिखाना है, बस कुछ मर्जी बाहर लेकर आए। इट मीन्स क्या है कि आप चाहे रो 1 में से रो 2 माइनस कीजिएगा, चाहे आप रो 2 में से रो 3 माइनस कुछ भी माइनस कीजिएगा, हम रो 1 माइनस में रो 2 कर देते हैं एंड रो 2 माइनस में रो 2 के प्लेस पे रो 2 माइनस में रो 3 कर देते हैं। तो रो 1 माइनस में रो 2 किया, 1 माइनस में 1, a माइनस में b, a स्क्वायर माइनस में bc माइनस में b स्क्वायर प्लस में ca, 1 माइनस में 1, b माइनस में c, b स्क्वायर माइनस में ca माइनस c स्क्वायर प्लस में ab एंड 1 c स्क्वायर माइनस में ab। ओके, हमारे पास ये बन गया है 0 0 1 एंड a माइनस में b माइनस में c एंड c और a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर और इन दोनों में से c कॉमन है प्लस में c कॉमन a माइनस में b। ओके, b स्क्वायर माइनस में c स्क्वायर प्लस में a कॉमन है b माइनस c एंड c स्क्वायर माइनस में ab। ओके, चलिएगा, हमारे पास कंप्लीट एंट्री बन गई है 0 0 1 एंड a माइनस में b माइनस में c एंड c एंड a प्लस b इंटू में a माइनस में b प्लस c इंटू a माइनस में b। ओके, b प्लस c इंटू b माइनस c प्लस a इंटू b माइनस c स्क्वायर माइनस a माइनस b इस कंप्लीट रो में है, तो a माइनस b में कॉमन लेते हो यहां से, a माइनस में b जो है वो कॉमन आ गया, यहां बच गया 0 0 1 1 a प्लस b प्लस c और जो b माइनस c है ये कंप्लीट रो में से कॉमन आ गया, तो b माइनस c जो है कंप्लीट रो में से कॉमन आ गया, यहां बच गया 1, यहां बच गया b प्लस c प्लस a एंड यहां c स्क्वायर माइनस में a भी आ गया। ओके, 0 अब एक्सपेंड करने का टाइम आ गया। अगर हम कॉलम 1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करेंगे तो 0 बाहर, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करें 0 फिर 0, फिर अगर हम इसको 1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करेंगे हमारे पास आ गया है a माइनस b माइनस c प्लस 0 इंटू समथिंग आएगा तो 0 बनेगा 1 इंटू 1 1 a प्लस b प्लस c एंड b प्लस c प्लस a। यहां से आएगा 1 इंटू b
प्लस सी प्लस ए माइनस बी माइनस सी। कंप्लीट एंटी बन गई। तो हमारे पास इसका आंसर 0 की अगर आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ गया। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में हम चलते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे, अब 1 1 1 तो कहीं है ही नहीं, 1 1 1 तो कहीं भी नहीं है। अब इसको 0 बनाएं, क्या करें? इट मीन्स टारगेट रहेगा पहले हम किसी एक कॉलम या किसी एक रो कंप्लीट रो को 1 1 1 बना लें, फिर उसके बाद 2 एंट्रीज को 0 करें, फिर उसको एक्सपेंड करें। यहाँ अल्फा है या बीटा प्लस गामा है, यहाँ बीटा है तो अल्फा प्लस में गामा है। मैं R3 के प्लेस पे R3 प्लस में R1 करता हूं। ओके, हमारे पास बन जाएगा ये अल्फा बीटा गामा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ओके, आगे चलिएगा। अगर हम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कॉमन ले लें थर्ड रो में से, तो कंप्लीट 1 1 1 आ गया हमारे पास। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मैंने कॉमन लिया, हमारे पास आ गया अल्फा बीटा गामा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर 1 1 1। ओके है। रो 3 में हमारे पास 3 1 1 है। वही टारगेट 2 एंट्रीज को 0 किया जाए और फिर 1 एंट्री के अकॉर्डिंग एक्सपेंड की जाए। टारगेट मेरा ये रहेगा कि मैं कॉलम 2 और कॉलम 3 की एंट्री को 0 कर दूं। इट मीन्स मैंने कॉलम 2 माइनस में कॉलम 3 कर दिया एंड कॉलम 3 के प्लेस पर कॉलम 3 माइनस में कॉलम 1 कर दिया। कॉलम 2 माइनस में कॉलम 3 करेंगे तो अल्फा अल्फा स्क्वायर और 1, यहां तो कोई चेंज आने वाला है नहीं। बीटा माइनस में गामा, बीटा स्क्वायर माइनस में गामा स्क्वायर, 1 माइनस में 1, एंड गामा माइनस में अल्फा, गामा स्क्वायर माइनस में अल्फा स्क्वायर एंड 1 माइनस में। ओके, यहां बन गया है हमारे पास 0, यहां भी 0 बन गया है। तो बीटा माइनस में गामा इस कॉलम से कॉमन आएगा, गामा माइनस में अल्फा इस कॉमन से कॉमन आएगा, बीटा माइनस में गामा और गामा माइनस में अल्फा कॉमन लेने के बाद क्या बन जाएगा? अल्फा अल्फा स्क्वायर एंड 1 ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, जब हम मतलब करेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो बाहर आ गया, बच गया ए प्लस बी, बीटा प्लस गामा बचता है, यहां बचता है 0, गामा माइनस में अल्फा, गामा प्लस में अल्फा, यहां फिर 0। इस रो 3 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करूंगा, 2 एंट्री तो 0 है ही हमारे पास।
और एक नंबर हमारे पास पहले भी कॉमन आ चुका है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। हमारे पास एंट्री कॉमन बनती है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और बीटा माइनस में गामा आया है, गामा माइनस में अल्फा आया है, और हमने 1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करना है। जब हमने 1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड किया है तो 1 बीटा प्लस गामा, गामा माइनस में अल्फा, गामा प्लस में अल्फा। जब एक्सपेंड करेंगे तो इन नंबर्स की मल्टीप्लाई माइनस इन नंबर्स की मल्टीप्लाई यहां से आएगा, गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा, सॉरी यहां पर 1 आएगा क्योंकि गामा माइनस अल्फा तो बाहर आ गया है, माइनस बीटा माइनस गामा बाहर है, 1 गामा से गामा कट गया। कंप्लीट एंट्री मेरे पास क्या आ गई है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, बीटा माइनस में गामा, गामा माइनस में अल्फा एंड अल्फा माइनस में बीटा। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हो चुका है। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट पढ़िए। होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में हमें यहां से x माइनस में y माइनस z माइनस में x इंटू में xy प्लस yz प्लस zx कॉमन लेकर के आना है। बट जैसा लास्ट क्वेश्चन में था, हम यहां से x प्लस y प्लस z बनाने में कामयाब हो गए थे, बट आई थिंक मुझे आइडिया नहीं है कि हम यहां से xy प्लस yz प्लस zx कॉमन लेने में कामयाब हो जाए, क्योंकि अगर हम तीनों कॉलम को ऐड करते हैं तो यहां पर तो बन जाएगा xy प्लस yz प्लस zx, बट कॉमन लेने के लिए हमें कंप्लीट कॉमन से कंप्लीट कॉलम से कॉमन लेना है। हम यहां पर कैसे लेकर आएंगे और यहां पर कैसे लेकर आएंगे, इट मींस ये प्लान हमारा फेल हो जाता है। हम जैसा कि कोशिश कर रहे थे कि xy प्लस yz प्लस zx को कॉमन ले लें, वो तो हम नहीं ले पाएंगे। कोई ना कोई और तरीका सब्जेक्ट करते हैं, क्यों ना चलो खाली बैठने से x, उसके बाद देखते हैं कि क्या कर सकते हैं हम। चलिए फिर कॉलम 1 माइनस में कॉलम 1 के प्लेस पे कॉलम 1 माइनस में कॉलम 2 कर देते हैं, कॉलम 2 के प्लेस पे कॉलम 2 माइनस में कॉलम 3 कर देते हैं। x माइनस में y, x स्क्वायर माइनस में y स्क्वायर, yz माइनस में zx, y माइनस में z, y स्क्वायर माइनस में z स्क्वायर, zx माइनस में xy, z स्क्वायर माइनस में, सॉरी कॉलम 3 में हमने कोई चेंज नहीं किया है। कॉलम 1 में से कॉलम 2 माइनस किया है, कॉलम 2 में से कॉलम 3 माइनस किया है, कॉलम 3 में हमने कोई चेंज नहीं किया है। चलिए यहां से आप z कॉमन ले लीजिएगा तो क्या क्या बचेगा, y माइनस x बचेगा। हमें क्या चाहिए, कंप्लीट कॉमन में से कंप्लीट कॉलम में से मुझे माइनस कॉमन लेने के लिए x माइनस y चाहिए, तो क्यों ना मैं माइनस z कॉमन ले लूं। चलिए अगली एंट्री में करता हूं, x माइनस में y इंटू x प्लस y इंटू x माइनस में y
यहां से अगर मैंने खाली z माइनस लिया तो यहाँ y माइनस एक्स बन जाएगा। जो मेरा टारगेट है कि मैं कॉलम 1 से x माइनस वाई कॉमन लूं, उसमें मैं फेल हो जाऊंगा। इसलिए मैं यहाँ से माइनस z कॉमन लेता हूं ताकि यहाँ पे x माइनस में y बने। नेक्स्ट से फिर y माइनस में z, y प्लस में z इंटू में y माइनस में z, और यहां से माइनस x कॉमन y माइनस में z। ओके है z स्क्वायर एंड x स्क्वायर। हम टारगेट करते हैं कि कॉलम 1 से हम x माइनस वाई कॉमन लें, कॉलम 2 से हम y माइनस z को कॉमन लें। हमने x माइनस में y को कॉमन लिया, y माइनस में z को कॉमन लिया, हमारे पास बनता है 1 x प्लस y एंड माइनस z एंड 1 y प्लस z एंड माइनस x z स्क्वायर एंड x स्क्वायर। देखिए हम इस क्वेश्चन में 3 और 1 तो नहीं बना पाए, बट हमने 2 और 1 जरूर बना लिए हैं। हम अब 1 1 को 0 बना देंगे और फिर कोशिश हर क्वेश्चन में करते थे कि 2 एंट्रीज के अकॉर्डिंग 2 एंट्री जीरो ना लें और 1 एंट्री के अकॉर्डिंग स्पेंड करें। बट क्या करें, अब 2 एंट्री को रख लेते हैं, 1 एंट्री को जीरो रखते हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर हम एक्सपेंड करते हैं। चलिएगा अब कॉलम 1 माइनस में कॉलम 2 करते हैं। 1 माइनस में 1 x प्लस वाई माइनस वाई माइनस जेड माइनस जेड माइनस और में माइनस एक्स वाई प्लस जेड माइनस एक्स जेड जेड स्क्वायर एक्स। वाई से वाई कट गया। चलिए मेरे पास एक और नंबर कॉमन लेने के लिए तैयार हो गया। 0 1 जेड एक्स माइनस में जेड एक्स माइनस में जेड वाई प्लस जेड माइनस एक्स जेड स्क्वायर और एक्स वाई। एक्स माइनस जेड कंप्लीट नंबर में कॉमन आ गया तो मेरे पास x माइनस में y और y माइनस में x जो है y माइनस में z पहले ही कॉमन था। अब x माइनस में y माइनस में z और x माइनस में z कॉमन आ गया, बन गया 0 1 1 1 y प्लस z माइनस x जेड स्क्वायर एंड एक्स वाई। ओके, मुझे थोड़ा क्वेश्चन को रफ करना पड़ेगा क्योंकि आगे क्वेश्चन नहीं हो पा रहा, तो मैं इन एंट्रीज को रफ कर देता हूं। मेरे पास आ गया है x माइनस में y माइनस में z x माइनस में z इंटू में आ गया है 0 0 0 1 1 1 y प्लस z माइनस x z स्क्वायर x स्क्वायर। इस एंट्री को माइनस करते हैं। R2 माइनस में R3 कर दिया मैंने। 0 1
z 1 minus 1 y plus z प्लस x, क्योंकि ये जो x माइनस का है यहाँ पर दोबारा भी माइनस होएगा तो प्लस का बन जाएगा z स्क्वायर माइनस xy एंड 1 माइनस x एंड x। ये एंट्री भी हमारे पास 0 बन गई। अब मुझे इस 1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करना है। 1 इंटू में आएगा 1 x प्लस वाई प्लस जेड इंटू जेड स्क्वायर माइनस में एक्स वाई। ओके, थोड़ा और रफ करना पड़ेगा बोर्ड को। अगर मैं 1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करता हूं इसको तो 1 इंटू में आता है इन दो नंबर से मल्टीप्लाई जेड स्क्वायर माइनस में एक्स वाई। इन दो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे साथ में माइनस भी आएगा, माइनस इंटू एक्स जेड प्लस वाई जेड एड प्लस जेड स्क्वायर। जब हम खोलेंगे ये बन गया जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस में एक्स जेड, यहां पे एक्स जेड आएगा, एक्स जेड माइनस वाई जेड माइनस जेड स्क्वायर कट गया। जो हमारे पास हमने प्रूव करना था हमारे स्टेटमेंट में क्या आ गया है, x माइनस वाई, वाई माइनस में जेड, x माइनस में जेड माइनस ऑफ में एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस में जेड एक्स। बस चेंज ये आया है। हमने जहां प्रूव करना था यहाँ x माइनस में जेड प्रूव करना था तो z माइनस में x प्रूव करना था, बट हमारा x माइनस में z आ गया है। हम एक माइनस यहां से कॉमन लेंगे, एक माइनस यहां से कॉमन लेंगे तो वो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। हमारे पास आ जाएगा x माइनस में y एंड y माइनस में z, z माइनस में x इंटू में एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस में जेड एक्स। ओके, चलिएगा हमारा 12th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। 13th क्वेश्चन में और 12th क्वेश्चन में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। 13th क्वेश्चन बिल्कुल सेम है और दोनों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। आपने 13th क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करनी है। हम नेक्स्ट वीडियो में 14th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।